आज हम लोग शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के ठीक पहले एक चैप्टर पढ़े, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का ही एक तरह से एक्सटेंशन होगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसमें जो नाम आ रहा है बाइनोमियल और थ्योरम, है ना। बाइनोमियल हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th में, क्लास 10th में हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन जब हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है कि मैथमेटिकली किसी कंडीशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी मैथमेटिकल सिचुएशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये एक्सप्रेशन जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों की बात आती है। मतलब ये जैसे ही हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एज ऑफ फादर, इफ एज ऑफ फादर बी एक्स, अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है। और फिर किसी वेरिएबल से हम लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल से करें, हम कांस्टेंट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सोजर्न इंस्टीट्यूट, हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हो, तो 50 स्टूडेंट्स ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। ठीक इसी तरह x भी एक एक्सप्रेशन है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को दिखा रहा है। तो x कब, यानी वेरिएबल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू, किसी क्वांटिटी का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता हो तो हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल है, या वेरिएबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके वैल्यूज चेंज कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एज ऑफ फादर अगर x है और एज ऑफ सन जो है, सन इज 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर है, एज ऑफ फादर, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका सीधे सीधे मतलब होगा कि एज ऑफ सन जो हो जाएगा, सन का जो एज होगा वो x/5 होगा। ये जो x/5 है ये एक एक्सप्रेशन है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट एक्सप्रेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x खुद ही एक एक्सप्रेशन है, x+1 भी एक एक्सप्रेशन है, x² + 2 भी एक एक्सप्रेशन है, 1/x भी एक एक्सप्रेशन है, 2 भी एक एक्सप्रेशन है, -1 भी एक एक्सप्रेशन है ना। तो हर एक, क्योंकि हर एक क्वांटिटी मैथमेटिकल सिचुएशन को किसी न किसी मैथमेटिकल सिचुएशन से डिराइव होकर के आ रही है, ठीक। लेकिन सिर्फ अगर प्योर मैथ्स की जब बात करते हैं तो उसके बाद जब हम अलजेब्रा में सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से इंडिपेंडेंट हम कैलकुलेशन करते हैं उस अलजेब्रा में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का, है ना। और उसको हम लोग कहते हैं कि ठीक है हमने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेशन है। और किसी भी एक्सप्रेशन को आप फिर फर्दर उसके अल्जेब्रिक रिलेशंस होते हैं, अल्जेब्रिक रूल्स होते हैं जिसको हम लोग पहले से करते आए हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बात ये है कि एक्सप्रेशन क्यों बताया, क्योंकि एक्सप्रेशन के ठीक बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कहते हैं वैसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x², 2x+1, 3x - x², ये सब पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन x का पावर 1/2 कर दो, x का पावर -1 कर दो, ये एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है, एक्सप्रेशन के टर्म्स ऐसे नहीं हो सकते, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स में शुरुआत में किसी भी फंक्शन को हम अलजेब्रा के टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं किसी भी सिचुएशन को। लेकिन जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री के पहले जब हम लोग लॉगरिदम की बात कर रहे थे तो लॉग फंक्शन हमने नया एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था। ट्रिगोनोमेट्री हमने साइन थीटा एक नया फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था? क्योंकि हम लोग देखे थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में PHB और ये थीटा, ये जो थीटा है समहाउ रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ टू साइड्स, P/H इज समहाउ रिलेटेड विद थीटा। ये एंगल जैसे जैसे बदलेगा ये रेशियो भी वैसे वैसे बदलता रहता है। और लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास मैथमेटिक्स में था नहीं अवेलेबल, तो हमने इसे एक नाम दिया कि ये साइन थीटा के इक्वल है ना। यहाँ पर हमने एक नाम दिया।
अब क्या है कि अलजेब्रा से थोड़ा सा अब एक नया फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग आ गए। वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सीधे x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हमें एक नया नोमेनक्लेचर देना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी फंक्शन को, जैसे साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री है, इसी तरह लॉग अगर 1 टू द पावर x इज इक्वल टू b है, तो हमने देखा था x को इंडिपेंडेंट करने के लिए लॉग a b हो गया था, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ साइन x होता, तो क्या इसको हम x के पोलिनोमियल फंक्शन में, पोलिनोमियल्स में एक्सप्रेस कर सकते थे इस तरह के एक्सप्रेशन में? क्या log x को हम इस तरह के पोलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते थे? तो लोगों ने इसको खोजना शुरू किया। इस चैप्टर का मकसद, एंडिंग जाते जाते हम लोग यही देखेंगे कैसे सारे फंक्शंस को हम लोग अलजेब्रिक सम ऑफ पोलिनोमियल्स के टर्म्स में, या कहें पोलिनोमियल्स के टर्म्स में, सीरीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये इस चैप्टर का एंड तक हम लोग जहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि बाइनोमियल की शुरुआत। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप लोग याद कीजिए किसको कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मोनोमियल की, है ना। ठीक इसी तरह होता है बाइनोमियल, ठीक इसी तरह होता है ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन पॉलिनोमियल, है ना। तो मोनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। टर्म किसको कहते हैं? जैसे x प्लस एक्स, अगर हम ये बोले तो कोई कह सकता है इसमें बीच में प्लस आ गया, तो ये दो टर्म मौजूद है। लेकिन दो टर्म मौजूद यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ एक टर्म है। क्योंकि x प्लस एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप 2x सिंगल टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँ कि 2x प्लस 1 x माइनस 3, अब इसको दो ही टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि अब 2x प्लस 1 है, इसको सिंगल टर्म में, मिनिमम सिंगल टर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 2 टर्म्स में ही होगा, इसीलिए ये इसमें भी 2 टर्म है। फिर तीसरा एग्जांपल करें, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको आप मिनिमम 3 टर्म्स में ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x का डिग्री 2 है, 1 है और 0 है ना। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है 2, हाइयर पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। इस पॉलिनोमियल का हाइयर पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग उसका डिग्री कहते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो डिग्री 2 हो गया तो 3 टर्म्स ही होंगे। ठीक इसी तरह मैक्स 3 टर्म हो सकता है, 2 टर्म भी हो जाए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1, 2 टर्म भी हो गया, है ना। तो इसमें मोनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक टर्म आता है। एक टर्म आता हो मतलब x, 2x, 3x स्क्वायर, x का पावर 5, ये सब मोनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है ना। ठीक इसी तरह बाइनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें 2 टर्म है, जैसे कि ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल नहीं, ये क्या हो जाएगा? सेम लॉजिक से ट्राइनोमियल हो जाएगा। एंड पॉलिनोमियल, यानी उससे जो भी ज़्यादा होगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर को अगर रेज किया जाए और फिर उसको एक्सपेंड किया जाए, है ना। पावर रेज करने का मतलब है किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। यानी कि इसका ये फैक्टराइज फॉर्म लिखा गया है ना। फैक्टराइज फॉर्म में ये बाइनोमियल है। तो इस बाइनोमियल का अगर पावर 1 से ज़्यादा रेज किया जाए तो क्या होगा? ये डिफरेंट टर्म्स देने वाले हैं, राइट। तो डिफरेंट टर्म्स देंगे और इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल, है ना। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मिलता है। तो अगर पावर को रेज किया जाए तो कितने टर्म्स आएंगे, कैसे एक्सप्रेशन बनेगा, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग उसको लिखेंगे, कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, बेसिकली यही हम लोग बाइनोमियल में पढ़ने वाले हैं और इसी का नाम बाइनोमियल थ्योरम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 400 BC के आसपास, जो अभी तक एविडेंस मिलता है। यूक्लिड ने अपने किताब में इसका जिक्र किया था। इवन यूक्लिड ने ये कैलकुलेट किया था, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई के पावर को रेज करते हैं तो कितने टर्म्स मिलते हैं या कुछ पैटर्न्स क्या होता है ना। और हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर, यही आता है ना। इसको सबसे पहले 4th सेंचुरी बीसी में यूक्लिड ने ऑब्जर्व किया था। यूक्लिड ने उसको थ्योराइज किया था, कह सकते हैं, ऑब्जर्व पहले से हो रहा होगा, यूक्लिड ने उसको थ्योराइज किया था। यूक्लिड के बाद और भी हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में पिंगाला नाम के 200 बीसी के आसपास की बात है। पिंगाला नाम के एक ऋषि थे या मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी बात की थी, डेट बैक टू 200 बीसी। और उसके बाद अगर हम लोग बोलें चाइना और अलग अलग देशों में, चाइना हो फिर जो पूरा मेसोपोटामिया का जो पूरा इलाका है, मेसोपोटामिया में मैथमेटिक्स काफ़ी हाईली डेवलप्ड हुआ था बाद एंशियंट टाइम में, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो वहाँ पे भी इस पे काम किया गया था और इसके पैटर्न को देखने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद मतलब हर एक टाइम पर लोगों ने इस पे काम किया और टिल न्यूटन लोगों ने इस पे अलग अलग चीज़ें दी थी। न्यूटन ने भी इस पे एक मतलब कहें एक थ्योरम दिया था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। जितने वेरिएबल, हर एक टर्म के कोएफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, राइट। यहाँ पे तो क्लियर है। अब क्या है, एक मैथमेटिशियन आए पास्कल, ठीक है, पास्कल, शायद वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। पास्कल आते हैं और वो इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, कोएफिशिएंट के बीच का पैटर्न आपस में, है ना। जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर को फ्रॉम 0 टू फर्दर रेज किया जाए तो क्या पैटर्न मिलेगा कोएफिशिएंट का, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया और उसको ऑब्जर्व करके जो एक्सप्रेशन दिया उसको पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो वो क्या है देखते हैं, x प्लस वाई रेज टू द पावर 0 गिव्स 1, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। फिर अगर कहें x प्लस वाई रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कोएफिशिएंट हमें ध्यान रखना है। इसी तरह x प्लस वाई टू द पावर 3 क्या आ जाता है, एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, ठीक है। ठीक इसी तरह x प्लस वाई टू द पावर 4 करें तो क्या आ जाएगा, तो 4 करो तो आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यू वाई प्लस 6 एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 2 प्लस 4 एक्स वाई क्यू प्लस वाई टू द पावर 4, है ना, एंड सो ऑन। ये हम लोग देख सकते हैं, एक्सपैंड जैसे जैसे पावर बढ़ेगा एक्सपैंड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और पावर भी इंक्रीज करता, उसी तरीके से डिग्री भी इंक्रीज करता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, पास्कल ने क्या ऑब्जर्व किया, पावर अगर 0 रखे तो कोएफिशिएंट सिर्फ 1 आता है, मैं यहाँ कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है, पावर 0 रखा जाए तो कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, राइट, ठीक है। पावर 1 रखा जाए तो कोएफिशिएंट 1 और 1 रखा जा रहा है, तो 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। पावर अगर 2 रखा जाए तो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 2 1 1 2 1। पावर अगर 3 हो जाए तो 1 3 3 1 1 3 3 1। फिर पावर अगर 4 रखा जाए तो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। कोई पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है इन दोनों का सम ये है, फिर इसका और इसका सम ये है, इसका और इसका सम ये है, फिर सम होता चला जा रहा है 3 1 4 3 3 6 3 1 4। ठीक इसी तरह आगे हम लोग बात करें तो आगे क्या आ जाएगा, 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, राइट, और 1 4 यहाँ आ जाएगा 5 6 4 यहाँ आ जाएगा 10 6 4 10 और 4 1 5 एंड सो ऑन। ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसको कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये पास्कल्स ट्रायंगल, ये पास्कल्स ट्रायंगल है और उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से कोएफिशिएंट का एक पैटर्न ढूंढा। यानी कि अगर मैं बोलूं x प्लस वाई टू द पावर 10 तो इसके भी हम कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं।
और कोएफिशिएंट इस ट्रायंगल को एक्सपैंड करे तो, लेकिन पावर जैसे जैसे रेज करेगा ट्रायंगल भी बड़ा होता जाएगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल था तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन वो इनफ नहीं था कि आप उसको हर बार यूज़ करते, क्योंकि पावर जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा टर्म्स होगा और ट्रायंगल उतना बड़ा होता चला जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्या हमें अगर कोएफिशिएंट निकालना है अगर, तो क्या हम हर बार यही करेंगे, या इसमें भी कोई पैटर्न है, ढूंढ सकते हैं, पैटर्न ढूंढ करके nth टर्म लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। जो भी हो, इसी चीज को हम लोग अभी आगे देखेंगे कि पास्कल्स ट्रायंगल की एक लिमिटेशन थी, अब उसको कैसे हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल को मैं हटा रहा हूं अभी। अब इसको ऑब्जर्व करो, अब इसको ऑब्जर्व करो, क्या क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर पावर 0 है, तो वेरिएबल का टोटल पावर, ईच टर्म में वेरिएबल का टोटल पावर कितना है ये हमें देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक टर्म में वेरिएबल का टोटल पावर कितना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई का रेज हमने कितना किया है, पावर 0, और यहाँ पर वेरिएबल x का पावर कितना है 0, y का पावर 0 है। वेरिएबल का टोटल पावर कितना है 0 प्लस 0, 0 एक ही टर्म है, एक टर्म में वेरिएबल एक का पावर 0 है, दूसरे का भी 0 है ना। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर पावर कितना है 1, और यहाँ पावर कितना है x का पावर 1, y का पावर 0, y का पावर 1, x का पावर 0। तो वेरिएबल का टोटल पावर कितना हुआ 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने 2 पावर पे रेज किया है तो यहाँ पे वेरिएबल का टोटल पावर कितना, x का पावर 2, y का पावर 0, x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 2, x का पावर 0। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, यानी कि आपने जितना पावर रेज किया है वेरिएबल का टोटल पावर ईच टर्म में काउंट करो तो सेम आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग। चलो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ भी देखते हैं, 3 3 2 1 3 1 2 3 और 3, फिर 4 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 और 4। ठीक इसी तरह अब हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी पावर को रेज करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन रहा है, राइट, है ना। इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं यहाँ पावर 5 बोल दूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 बोल दूँ पावर, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं x टू द पावर x। अब ये पावर कैसे इंक्रीज कर रहा है, x का पावर सबसे मैक्स, y का पावर सबसे मैक्स, और यहाँ पर y का पावर 0 है और यहाँ पर x का पावर 0 पहुँच गया है। देखो x का पावर एक एक डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 पे आ गया, और y का पावर 0 से एक एक इंक्रीज कर रहा है। यानी किस तरह का कॉम्बिनेशन है, हम लोग ये देख सकते हैं x का पावर 5, y का पावर 0, फिर अगला टर्म क्या होगा, x का पावर 4, y का पावर 1, x का पावर 3, y का पावर 2, x का पावर 2, y का पावर 3, x का पावर 1, y का पावर 4, x का पावर 0, y का पावर 5। इतने ही डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे, यानी कि इतने टर्म्स होंगे, है ना। और इतने टर्म्स होंगे, फिर प्लस 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 प्लस। कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, कोएफिशिएंट पास्कल्स ट्रायंगल से तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो कितना हम लोग कोएफिशिएंट कर सकते हैं, इसको समझना है ना। अभी हम लोग जानते हैं कि 1 4 और 1 5, फिर 6 और 4 10, 4 और 6 10, और 4 और 1 5। ये कोएफिशिएंट आएगा और उधर तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ये कोएफिशिएंट आना है, ठीक है। इस कोएफिशिएंट को हम लोग अब कैसे निकालें और क्या पैटर्न ऑब्जर्व करें ये देखते हैं, ठीक है। पहला पैटर्न हमें ऑब्जर्व कर लिया, ठीक। दूसरा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर पावर 0 है तो कितने टर्म्स हैं 1, पावर 1 है तो कितने टर्म्स हैं 2, पावर 2 है तो कितने टर्म्स हैं 3, पावर 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6। तो पावर अगर n होगा, किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर अगर n होगा तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्यों होंगे, देखो 5 4 3 2 1, 0 भी इंक्लूड हो जाता है पावर में, है ना। इसी तरह y के लिए भी 0 से लेकर 5 तक जाता है, यानी 0 से लेकर n तक जाएगा,
और 0 1 2 यानी कि 1 से लेकर n+1 यानी n+1 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि n+1 टर्म्स आएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था? दूसरा ऑब्जर्वेशन था हमारा ईच टर्म अगर पावर n है तो ईच टर्म हैव टोटल पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू n होना चाहिए। 5 है, यहाँ 5 है तो है ना, तो ईच टर्म हैव टोटल पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू n। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था, राइट? इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आते हैं कि कोएफिशिएंट यहाँ ऐसा क्यों आ रहा है, उस पर हमें बात करनी। ठीक है, कोएफिशिएंट यहाँ इस तरह से क्यों आ रहा है? तो कोएफिशिएंट की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1 लिए तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आ रहा है ना। 2 लेते हैं, 1 तो सीधे दिख रहा है, 2 लेते हैं, यहाँ 2 क्यों आ रहा है? यहाँ 1 लेकिन यहाँ 2 आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आप x प्लस वाई से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप कितने तरह से कंबाइंड कर सकते हैं दो को, है ना। दो को आपको चुनना है तो x और x को चुन सकते हैं, है ना। फिर x और y को चुन सकते हैं, y और x को चुन सकते हैं, y और y को चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मैं बोलूँ x और x को कितने तरीके से आप चुन सकते हो? तो सिर्फ एक तरीके से, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से देखा है। 2 बॉक्स है जिसमें हमें x और x को भरना है और हमारे पास टोटल 2 ही x है, तो आप कितने तरीके से चुन सकते हो? आप सिर्फ एक तरीके से चुन सकते हो, 2c2 तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, यही हो जाएगा ना। 2 स्पेस भरना है, 2 नंबर है x और x, और दोनों को 2 में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, लेकिन डुप्लीकेट हो गया तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बोले कि x और y को आपको इस 2 बॉक्स में फिल करना है तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो फैक्टोरियल 2 तरीके से। फिर मैं कहूँ y और y को तो फिर 1 तरीके से। अब देखो फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, x और y 2 बार आ रहा है, एक बार x y होगा, एक बार y x होगा, एक बार x इंटू वाई होगा और एक बार y इंटू एक्स होगा, तो 2 बार आया। ठीक है, क्लियर है। तो ये और कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ही तो है। ठीक इसी तरह हायर पावर को चलते हैं, इसको रब कर रहे हैं। हायर पावर में अगर देखें तो देखो यहाँ पर 3 है, तो अब 3 में क्या क्या है? x x x पॉसिबल है, x x y पॉसिबल है, y y x पॉसिबल है और y y y पॉसिबल है। इतनी ही पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, तो x x x को कितना तरीका? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 तरीका हो जाएगा। 3 बॉक्स में भरना है, यानी अरेंज करना है ना। 3 बॉक्स में 3 नंबर्स को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 3, क्योंकि तीनों सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब x x y को कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 बाई 2 सिमिलर है ना, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, और y y x को सेम फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, और यह फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब देखो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 1, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, 1 3 3 1। समझ आया? ठीक इसी तरह ट्रिपल x प्लस वाई का पावर 4 को अगर देखना है तो इसका क्या मतलब हो गया? तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई 4, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई 3, क्योंकि 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 बार फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों भी 2 बार आ रहा है ना। ये तो हम लोग देख चुके हैं कॉम्बिनेशन में। यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। यानी कि आप जितने पावर में रेज कर रहे हो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 0 है ना y का पावर, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो y का पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1,
क्योंकि 2 ही बार आया। y का पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 भी आ गया, y का पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3, x का पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1, y का पावर 4 है तो फैक्टोरियल 4, x का पावर 0 है तो फैक्टोरियल 0 भी आ रहा है, राइट? यही आ रहा है। ठीक इसी तरह मैं रब कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह चलो x प्लस वाई टू द पावर 10 का लिखते हैं। क्या हो जाएगा? x का पावर 10, y का पावर 0, x का पावर 9, y का पावर 1, x का पावर 8, y का पावर 2, x का पावर 7, y का पावर 3, x का पावर 6, y का पावर 2, x का पावर 5, y का पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 5, x का पावर 6, y टू द पावर x का पावर 4, y टू द पावर 6, x का पावर 3, y टू द पावर 7, x का पावर 2, y टू द पावर 8, x का पावर 1, y का पावर 9 और x का पावर 0, y का पावर 10। इतना तक जाएगा, राइट? ठीक है, ये आया हमारा। अब सबका कोएफिशिएंट हमको निकालना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बाई 9 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, सारा हो जाएगा। चलो लिख ही देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल और लास्ट फैक्टोरियल 10 बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। यही आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, सारे का कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया, हमने एक्सपैंड भी कर दिया इजीली, है ना? अब इसको और ध्यान से देखो, ये तो इसका हमने कुछ नाम दिया था कॉम्बिनेशन में, ध्यान से देखो तो इसको 10C10 या 10C0 लिख सकते हैं। 10C0 याद आ रहा है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 10C1 या 9 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10C2, इसको 10C3, इसको 10C4 और इसको 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 और 10C10। कोएफिशिएंट लिखना तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया? कोएफिशिएंट लिखना क्या हो गया आसान? x प्लस वाई टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10C0, x का पावर 10, y का पावर 0 प्लस 10C1, x का पावर 9, y का पावर 1, 1, 1, है ना? फिर प्लस 10C2, x का पावर 8, y का पावर 2 एंड सो ऑन, 10 तक चला जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग। अब इसी को हम लोग पावर 10 नहीं होकर के n अगर होता तो क्या होता, वही लिख दे रहे हैं, ठीक है? पावर अगर n हो जाए तो क्या होगा? ध्यान से देखो, x प्लस वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू nC0, x पावर n, y का पावर 0 प्लस nC1, x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1 प्लस nC2, x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म भी लिख दो, nCn, x का पावर 0, y का पावर n, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम।
यही जो बना हमारा, ये क्या कहलाया? बाइनोमियल थ्योरम, है ना। कैसे हमने पावर कोएफिशिएंट निकाल लिया है। कोएफिशिएंट लिखना कितना आसान है। अब इसी को जनरल टर्म में लिख देते हैं सिग्मा के फॉर्म में, है ना। x प्लस वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा एन सी आर, यहाँ r है, ये तो वेरिएबल है ना, एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r, और r इज इक्वल टू 0 टू n। यही हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, राइट। नोट कर लो सब लोग। अब यहाँ से देखो कोएफिशिएंट निकालना कितना आसान हो गया। अगर मैं कहूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर अब मैं कहूँ x प्लस वाई रेज टू द पावर 100 में x टू द पावर 20 y टू द पावर 80, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 100c 80, 100c 80, x का पावर 20 y का पावर x, यही हो जाएगा ना, x का पावर 100 माइनस 20 और y का पावर 100 माइनस 80 y का पावर 80, एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू वाई का पावर r, यानी कि यही हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। इजी है ना। तो अब हम कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं इजीली, कितने भी पावर का दे, बाइनोमियल का जो भी पावर होगा उसका हो जाएगा, राइट। चलो अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, नंबर 1, x माइनस वाई टू द पावर अगर n कहा जाए तो क्या हो जाएगा? जहां पर प्लस वाई था वहां पर माइनस वाई आ गया है, यानी y को माइनस वाई से चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर और माइनस वाई का पावर r, और इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो सिग्मा -1 का पावर r को बाहर कर लो इंटू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर वाई का पावर r। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस लग गया ना, माइनस लग गया तो r जब भी इवन होगा 2 होगा तो +1 बन जाएगा, 4 होगा तो +1 बन जाएगा। तो r जब भी इवन होगा तो ये प्लस वाला टर्म देगा, और r जब भी ऑड होगा वो माइनस वाला टर्म देगा। जैसे हम लोग पहला टर्म लिखें तो क्या लिखाएगा? एन सी 0, तब तो ये 1 बन जाएगा, x का पावर n y का पावर 0। लेकिन दूसरा सेकंड टर्म लिखें तो ये 1 बनेगा, और जैसे ये 1 बनेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस एन सी 1 एक्स का पावर n माइनस 1 वाई का पावर 1। फिर अगला टर्म प्लस हो जाएगा एन सी 2 एक्स का पावर n माइनस 2 वाई का पावर 2, और अगेन माइनस एन सी 3 एक्स का पावर n माइनस 3 वाई का पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्लस माइनस का ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। चलो नोट करो, सेकंड पे आते हैं। सेकंड अगर मैं कहूँ x प्लस वाई रेज टू द पावर n में ऐड करूँ x माइनस वाई रेज टू द पावर n, तो क्या आ जाएगा? अब देखो दोनों को ऐड करेंगे, जब यहाँ प्लस है तो ये सारा प्लस है और उसको ऐड करना है माइनस इसके साथ, तो ये माइनस वाला टर्म सारा कट जाएगा ना, सारा माइनस वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, है ना। तो और 2 टाइम्स हो जाएगा सबका, क्योंकि 2 बार ऐड करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑन क्या हो जाएगा? ऑड प्लेसेस, इवन प्लेस वाला सारा कट जाएगा, ऑड प्लेसेस, ये हो गया T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, x प्लस वाई रेज टू द पावर n माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? तो माइनस वाला रह जाएगा और प्लस वाला कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑन इवन प्लेसेस,
राइट, ये हो गया हमारा। ठीक इसी तरह नंबर 4 अगर मैं बोलूँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो x की जगह 1 और y की जगह x बन गया, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n c 0 1 टू द पावर 0 x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 1 टू द पावर n प्लस एन सी 1 एक्स का पावर 1, क्योंकि ये तो 1 है 1 ही रह जाएगा, प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा एन सी एन एक्स टू द पावर n। ये इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट, इसका यूज़ खूब होता है, राइट है ना। इसी तरह नंबर 5, इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n हो तो क्या हो जाएगा? एन सी 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस एन सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर 2 फिर माइनस एन सी 3 एक्स टू द पावर 3 फिर प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑल दोज प्रॉपर्टी कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे।